ओम शांति। आज हम परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव है, जो उनके द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं रुद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमपिता परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं के पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। शंकर द्वारा कलयुग का सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्ययुगी दैवी स्वराज्य सृष्टि की स्थापना करने के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमपिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा दुनिया में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण, अधर्म अंधकार होने के कारण देहाभिमानी लोगों का विनाश कराने अथवा दैवी राज्य स्थापन करने के लिए शंकर द्वारा इस कलयुग सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। श्री विष्णु द्वारा पालना भी कराते हैं, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और श्री विष्णु के द्वारा महाभारत का पालना भी कराते हैं, यानी विश्व का पालना कराते हैं। जैसे कि विष्णु की 4 भुजाओं से 2 भुजाएं, श्री नारायण की 2 भुजाएं और श्री लक्ष्मी के 2 भुजाएं प्रतीक होते हैं। शंख उनका पवित्र वचन तथा ज्ञान घोष की निशानी है। स्वदर्शन चक्र आत्मा व स्व के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान के प्रतीक है। कमल पुष्प संसार के रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गधा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि अलंकारों को धारण करने से अर्थात उनके रहस्यों को अपने जीवन में उतारने से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मनुष्य 2 ताजों का वाला दैवी या देवता पद पा लेता है। इन दोनों ताजों में से एक ताज तो प्रकाश का यानी पवित्रता का ताज अर्थात प्रभा मंडल, उसको क्राउन ऑफ लाइट भी कहते हैं, कि पवित्रता व शांति का प्रतीक है, और दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज, जो संपत्ति अथवा सुख का अथवा राज्य भाग्य का सूचक है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेता युगी पवित्र दैवी सृष्टि यानी स्वर्ग के पालना के संसार का भरते, जिसके फल स्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण और तथा श्री लक्ष्मी, जो कि पूर्व जन्म के प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे, तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा का पालना भी कार्य करते, और त्रेता युगी में श्री सीता और श्री राम के अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। मूल बात है कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तथा तीनों देवताओं द्वारा उपयुक्त 3 कर्तव्य करा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा से अपना आत्मिक संबंध जोड़कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करें व सच्चे वैष्णव बने। मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें।
तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा इस कलयुग का महाविनाश कराते हैं। परमपिता परमात्मा और उनके ये मुख्य 3 दिव्य कर्तव्य आज हम जान गए हैं। अच्छा, ओम शांति।